सो हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। इस सीरीज में मतलब जो रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। यार वो लास्ट लेक्चर ना अपलोड नहीं हो पाया था, तो ये दोनों लेक्चर एक साथ ही जो है अपलोड कर दिए जाएंगे चैनल पे, ठीक है। इंटीग्रेशन में आई एम नॉट टेकिंग जस्ट द पीवाई क्यूज बिकॉज आई नो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकंड बुक। इंटीग्रेशन अगर वो आ जाएगा तुम्हें तो सेकंड उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो भी तुम्हें आ ही जाएगा। एंड अगर ये चीज़ें क्लियर होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर तुम्हारे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। तो इस चैप्टर में मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी के हर एक्सरसाइज से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है लिए हुए हैं, ताकि तो मैं हर एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू तुमको मैं दे दूं, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसके पीवाई क्यूज है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो मैथमेटिक्स एकेडमी का है उन्हें प्लीज आप सॉल्व कर लीजिएगा। वहां जहां आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर लीजिएगा। आई शेयर योर आंसर, ठीक है। जो डाउट रहेगा तुम्हारा उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, ओके। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे पास भी ना टाइम की थोड़ी सी कमी है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें एक क्विक रिवीजन हर चैप्टर का कहीं ना कहीं दे दूँ। तो इस प्लीज रिवीजन सीरीज को अच्छे से मगअप कर लेना, ठीक है। एंड तुम्हें पता है कि 12th में ना सिलेबस बहुत वास्ट है, तो तुम्हें बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। बाकी सीबीएसई जो बनाएगा उसके बारे में तो देखो कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो हो सकता है क्लास से डायरेक्टली आ जाए, कुछ चीजें होंगी शायद जो क्लास से डायरेक्टली ना आए। तो थॉटफुल होकर सोचना, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करो, बाकी ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन में जो तुम्हें चाहिए रिवाइज करनी वो है इसके सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज आपको एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ अरे भैया चल जाओ। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तुमको पता है लॉग एक्स होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 10x अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स कह लीजिए, या फिर आप जो है लॉग ऑफ सेक एक्स कह सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही करके जो है तुम्हें कई सारे फॉर्मुलाज एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इन सारे फॉर्मुलाज को मगअप करो। मगअप जब कर लोगे देन यू कैन कम टू द एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 इज अ वेरी फंडामेंटल एक्सरसाइज जहां पे आपसे एंटी डेरिवेटिव निकालने को बोला है। प्यारे बच्चों, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो बेसिकली आपको इंटीग्रेशन निकालना है रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x का। अब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है यार? रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर n+1/n+1, ठीक है। कहीं ऑप्शन है? अच्छा, इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो 2/3 x 3/2, ये तो सभी जगह लग रहा है मेरे को। 2/3 अच्छा, या तो ये ऑप्शन होगा, ये तो नहीं होगा भाई, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। देखते हैं और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मतलब और कौन सा इसमें से जो है करेक्ट है। अभी 1/√x का मतलब क्या है? एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 का एक्स की पावर -1/2+1, -1/2+1, तो मेरे भाई आ रहा है 2x की पावर 1/2। कौन सा है जी? है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आई होप तुम्हें एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो अगर सीबीएसई ऐसा कुछ लैंग्वेज लिख के दे, डायरेक्टली ना बोले कि भैया इंटीग्रेट करो, एंटी डेरिवेटिव करो, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही होता है, ओके। मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन तुम्हें दे रखा है। बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो है 4x³ - 3/x⁴। तो आई थिंक तुम्हें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी यार, कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ हो जाए। तो इसको करने के लिए वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर आप इंटीग्रेशन दोनों तरफ करते हैं इट विल इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो रिवर्स प्रोसेस है, तो वो उड़ जाएगा। तो एक फंक्शन आएगा 4x³ मतलब 4, एक्स की पावर 3 का कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4/4, 4 से 4 गया -3, एक्स की पावर 4 ऊपर जाएगी तो हो जाएगा एक्स की पावर -4+1 यानी -3, एंड -4+1 यानी ये -3 हो जाएगा +c1, ओके। एंड एक और काम करते हैं यार, कोई एक मिनट यार, पहले कलर का थोड़ा सा शायद कुछ ऐसे हो सकता है। ये पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा, तो अगर आपको कुछ कलर ग्रेडिंग का प्रॉब्लम लगे तो आप देख लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। पहले बच्चों यहाँ पे ना फंक्शन है 2 इज गिवन एज 0, तो फंक्शन की वैल्यू, अच्छा क्योंकि देखो यहाँ जितने भी ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं कहीं पर भी c1 नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन तो तुम्हारे पास आ गया। फंक्शन वी हैव इज एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस एंड 3 से 3 कैंसिल, एक्स की पावर -3 + c1, ठीक है। पर c1 तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा होगा। एक्स की पावर 4 1/x³ तो खैर लगभग सभी जगह पे है। तो c1 को निकालने के लिए इस चीज का यूज करो। फंक्शन है 2 इज 0, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ 0 कर दो यार, x की जगह 2 रखो, कितना हो जाएगा? 16 + 1/8 + c1। तो अब यहाँ से ना c1 निकाल लीजिए। तो c1 की वैल्यू जो है आ रही है नेगेटिव ऑफ, c1 इज नेगेटिव ऑफ इज दैट 129। हाँ, तो ये आ रहा है माइनस का 129/8। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? x की पावर 4 + 1/x³ माइनस माइनस माइनस, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ सी इज नेगेटिव। तो ये वाला
आंसर आना चाहिए तुम्हारा, है ना, माइनस वाला। तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, और आपका जो फंक्शन है वो है एक्स की पावर 4 1/x³। ओके, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको यार 7.1 में मिल जाएंगे, जहाँ पर ये सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड एप्लीकेशन है। आपको सिंपली बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए और आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको भर भर के मिलेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका सिंपली मीनिंग ये है यार कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सवाल तुम्हें कराऊं 35 तो देखो, आपको इस फंक्शन को जो है इंटीग्रेट करना है। सो इफ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो आप क्यों ना, है ना, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लें। अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 1/x के साथ जो डी एक्स तुम्हें चिपका हुआ दिख रहा होगा ये हो जाएगा डी टी, एंड 1 प्लस लॉग एक्स को ना हमने टी मान रखा है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर? द आंसर इज टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c1। ये ना सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस हैं अप टू दी एक्सरसाइज 7.7। तो इंडेफिनिट में एक आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर चिपका देना लास्ट में। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टी की जगह पे वापस से ये रिप्लेस कर देना 1 प्लस लॉग एक्स, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस जहां पर इंटीग्रेशन फंसे वहां पर आप जो है कुछ एजम्पशन करना शुरू कर दीजिए। एक और एग्जांपल इसका हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। देखने में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर करके देखते हैं एक बार। तो लेट जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है इसमें बताओ कौन सा टर्म कॉम्प्लेक्स लग रहा है। या मेरे को तो ये ना एक्स प्लस लॉग एक्स थोड़ा सा जो है देखने में लग रहा है कि यार कुछ ड्रामा करेगा, तो क्यों ना इस कॉम्प्लेक्स टर्म को कुछ एज्यूम कर ले जाए। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं टी से। अगर मैं रिप्लेस करूँ टी से तो डी एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो एक्स का 1, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स बराबर डी टी। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा x प्लस 1/x के साथ dx बराबर dt। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा यार x प्लस 1/x के साथ जो dx है ना ये हो जाएगा dt, दैट विल बिकम dt। तो इंटीग्रेशन हो गया dt इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे को हमने t माना था तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये यही तो आंसर है, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c1। बस t की वैल्यू x प्लस लॉग x है यहाँ पर। ठीक है, तो काफी सिमिलर क्वेश्चन है। इफ यू लुक एट दिस वन, यहाँ पर आप इस पूरे टर्म को tan इनवर्स x की पावर 4 को t ले लीजिए, तो ये x क्यूब से लेकर यहाँ तक की पूरी जो नौटंकी है वो dt बन जाएगी। तो यहाँ sin t बेसिकली बचेगा। तो sin t का इंटीग्रेशन आई होप कि तुमको पता होगा, दैट इज माइनस cos t। सीधे सीधे आंसर आ रहा है जी। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लासिक है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें। दिस इज 1/1 माइनस 10x। डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाओगे यार तो सीधे सीधे तो नहीं होगा, है ना। 1 प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप चाहें तो, पर मैं थोड़ा शॉर्ट अगर तुम्हें बताऊं तो वो यही है, जो बेसिक मेथड है वो ये है, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दो। दिस कैन बी रिटन है साइन अपॉन कॉस, फिर अपॉन में कॉस करने के बाद एलसीएम भी लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम पूरा ही ले रहा हूँ, अपॉन में कॉस आएगा तो उसको ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब देखो एक एडवाइस तुम्हें यह है, अगर ट्रिग्नोमेट्री कहीं पर भी, है ना, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के कई सारे सवाल आए हुए हैं, साइन कॉस में अक्सर जो है फंक्शन वो फंसा के देता है। तो या तो वो साइन का ना हाफ एंगल फॉर्मूला है 10 वाला, उसमें आप कन्वर्ट करके इसको जो है कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, ऐसे मानो कि नीचे 2 लोग हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर लिखा है 2 cos x, 2 cos x मतलब cos प्लस cos। अब नीचे साइन भी है तो एक काम करो, साइन को ऐड भी कर लो, सब्ट्रैक्ट भी कर लो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। लेकिन ये कॉस माइनस साइन अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कॉस माइनस साइन अलग अलग हो जाएगा। अब बेटा ये तो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो पीछे वाला तो इंटीग्रेट हो गया। इसको अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो इसको t मान लो, इस पूरे को t मानोगे ना तो ऊपर वाला dt हो जाएगा यार। तो 1/2 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस, तो यानी हो जाएगा माइनस dt अपॉन टी। एंड 1/t का इंटीग्रेशन आशा करता हूँ तुमको आता होगा, दैट इज log t प्लस c1। ओके, एंड ऐसे ही अगर आप इस सवाल को करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 है ना, तो एक काम कर सकते हैं, इसको cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। तो देखो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। अब एक काम करो, जहां 10 है उसको t मान लो, तो ये इंटीग्रेशन भी आपका आराम से जो है हो जाएगा। सो इस तरह के आइडियाज जो है आपको 7.2 में मिलेंगे, जहां पर तुम्हें जो क्वेश्चंस है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब किसी एक चीज को आप t एज्यूम कर लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन करके उसको रिप्लेस कर दो। फिर बच्चों 7.3, दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो क्लास 11 की सारी आइडेंटिटीज को अच्छे से मगअप कर लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। कुछ भी सवाल ले सकते हो, जैसे 20th क्वेश्चन है। सो 20th क्वेश्चन में cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है, cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। सर क्या होगा इससे, बेटा इससे वही होगा जिससे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू
सी माइनस एस यानी ए माइनस बी, और नीचे क्या लिखा है सी प्लस एस का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये टर्म कट जाएगा, दिस इज डी एक्स। इसको अगर मैं टी मानता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं कॉस प्लस साइन को जो है टी मान लूँ, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये कॉस माइनस साइन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। यानी मेरा जो न्यूमिनेटर है ना कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन किससे रिप्लेस हो गया डी टी से। दिस इज टी, वंस अगेन 1/t का इंटीग्रेशन इज log t प्लस c1। टी को आप वापस से ये रिप्लेस कर दीजिएगा जहां पर आपने टी को कुछ एज्यूम करना जो है शुरू किया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जो है साइड कर दे रहा हूँ। अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू लुक एट हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर, कुछ भी ले सकते हो यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, कोई सा भी आप कर लीजिए। 17th क्वेश्चन आप देख लीजिए यार, है ना। 17th क्वेश्चन को जो है कैसे कर सकते हैं, मेरे ख्याल 17th क्वेश्चन को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, साइन क्यूब को अलग कर देते हैं, साइन से साइन कटेगा, हाँ जी कट जाएगा, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यार यहाँ तो कोई आइडेंटिटी लगी नहीं, तो कॉस से सॉरी साइन से साइन उड़ गया, कॉस स्क्वायर से कॉस, ये बचेगा साइन अपॉन कॉस इज 10x एंड 1 अपॉन कॉस इज sec x प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स। तो आशा करता हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन आता होगा। ये सिंपल वही फॉर्मूले हैं जो तुम्हें मैंने मगअप करने को बोला फ्रॉम दी 7.1, ओके। तो 10 इंटू सेक का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा यार, किसका होता है ये इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड दिस इज ऑफ माइनस कोसेक एक्स प्लस c1, ठीक है। तो ऐसा करके जो है तुम्हारा आंसर आएगा। क्या हम 19th क्वेश्चन करें या 16th क्वेश्चन करें, चलो 19th भी कर लेते हैं 16th भी कर लेते हैं टाइम मिलने पर, ठीक है। इसको आराम से थोड़ा आप स्लो स्पीड पे देखिएगा भाई, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। बच्चों 19 क्वेश्चन में अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वैसा कुछ थॉट लगा सकते हैं वैसे, है ना। हमने क्या किया था कि कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, अगर तुम्हें याद हो। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, क्या होता है यार, साइन अपॉन कॉस होता है 10x, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस 4 है, तो 1 अपॉन कॉस 4 तुम्हारा जो है सेक 4 हो जाएगा, सेक 4 मतलब सेक स्क्वायर, ठीक है, dx। तो क्यों ना यहाँ पे 10x को t माना जाए। तो अगर आप 10x को t मानते हैं तो ये हो जाएगा पहले बच्चों t एंड ये तो पूरा dt हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एंड सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 10 को t माना था तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। बस अलग अलग कर लो, 1 अपॉन t अलग और t स्क्वायर अपॉन t यानी ये अलग हो गया जी इंटीग्रेट। 1 अपॉन t का log t और t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस e1, t को वापस से वही रिप्लेस कर दीजिए जो आपने माना था, ठीक है। बच्चों 10 4 को आप ब्रेक कर दीजिएगा 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर में, ठीक है। फिर एक को सेक में ब्रेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खूंखार है, खूंखार मतलब क्या, बच्चे को थोड़ा परेशान करता है यार, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ तुमको, आइडिया दे रहा हूँ, मेहनत तो तुम खुद करना, बहुत बार बताया हुआ है क्लासरूम में। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी है ना। तो यहाँ पे बच्चों साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो। एंड अपॉन में क्या है अपने पास cos ऑफ x माइनस है, cos ऑफ x माइनस बी, ऑलराइट। तो अब एक काम करना है यार, ऊपर जो है ना, नीचे x भी तो है, तो ऊपर x को इंट्रोड्यूस करवाओ, मतलब ये 1 अपॉन जो साइन वाला टर्म है तो बाहर आ जाएगा। यहाँ लिखा है साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ, x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए। सर ऐसा क्या, मतलब क्या किया आपने, मैंने बस x को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है अलग तरीके से। देखो x से x कटेगा, माइनस माइनस प्लस का a ही हो जाएगा, तो कुल मिला के इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म उसी हिसाब से है। तो नीचे लिखा है cos ऑफ x माइनस ए, cos ऑफ x माइनस बी। आशा करता हूँ तुम्हें इसके बाद समझ आएगा। 1 अपॉन साइन वाला टर्म बाहर, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a साइन b। और नीचे क्या है अपने पास, दोनों को अलग अलग कर दो यार। नीचे अपने पास है cos ऑफ x माइनस ए, cos ऑफ x माइनस बी, सेम थिंग हियर, cos ऑफ x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस बी, ठीक है। x माइनस ए से ये उड़ गया, x माइनस बी से ये उड़ गया, तो ये बचेगा साइन अपॉन कॉस इज 10, तो ये बचेगा 10x माइनस बी। और 10x माइनस बी का भाई अभी इंटीग्रेशन बताया था यार, है ना, log ऑफ sec x माइनस बी, ये बचेगा माइनस log ऑफ sec x माइनस ए एंड log a माइनस log b log a अपॉन b। जैसे ही करोगे यू विल गेट द आंसर। तो आई होप 7.3 भी तुम्हें क्लियर हो रही होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। प्यारे बच्चों ये 7.4 का कोर कॉन्सेप्ट है।
तो 7.4 इज अबाउट द आइडेंटिटीज. इफ यू गाइज रिमेंबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिर अगले तीन कौन सी हैं, इसी में स्क्वायर रूट लगा दीजिए. इसी में स्क्वायर रूट लगा देंगे तो अगले तीन और पैदा हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले 6 आइडेंटिटीज मगअप करो. जब ये मगअप हो जाएंगे तो मेरे भाई इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम तैयार हो. तो क्या तुम तैयार हो? आशा करता हूँ तुम तैयार होगे. ठीक है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो पहले तैयार हो क्या हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करें यार? 24 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, 24 क्वेश्चन इज dx अपॉन कुछ कुछ लिखा है ना, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या कहते हैं कि x के कोफिशिएंट का आधा करो. तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आधा कितना होगा 1. तो क्या मैं उस 2 को 1 और 1 में ब्रेक कर दूं? यस सर. सर ऐसा क्यों किया आपने? बेटे ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. तो ये कुछ आइडेंटिटी बन गई ना यार, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x का. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, 25th क्वेश्चन, फिर से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का थॉट. मेरे भाई क्या बोलूँ मैं तुमको, है ना, 4 कॉमन ले सकते हो यार, है ना, 4 कॉमन लोगे क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है पहले, है ना, 1 बनाना होता है. तो 4 तो बाहर ही निकाल दो, एक काम करो गेट आउट कर दो उसको. तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x. दैट्स ऑल. अब x का कोफिशिएंट कितना है? 9. तो 9/2 का, सॉरी 9 का हाफ करो, दैट विल बी, अच्छा मैंने 4 बाहर लिया था ना, तो ये 9/4 भी होगा. ठीक है, 9/4 भी होगा. अब x का कोफिशिएंट 9/4 है, तो इसका हाफ करो, दैट इज 9/8. उसका हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है प्यारे बच्चों. ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें कुछ कुछ टर्म यहाँ पे दिखाई देंगे. फिर से बोल रहा हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये देखो 9/8 को तो आगे ले लेना, जैसा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वैसा ही वाला टर्म यहाँ से लेना होता है. ठीक है, तो बनेगा माइनस x माइनस प्लस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर. तो यहाँ बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लेना देना साइन इनवर्स वाले थॉट से है यार. अब ऑप्शन ए बी सी डी तो दिख रहा है ना, तो अब तुम इसके बाद आइडिया लगा लेना है यार. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए. ठीक है, तो अब तुम देखो कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है होगा. मैंने इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, तो ये 8x माइनस 9/8 बनेगा. ठीक है, तो इसके आगे तुम लोग जो है ट्राई करना. आई होप कि तुम्हें इस एक्सरसाइज का आइडिया लग रहा होगा यार. पहले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बाद वो फॉर्मूले जो तुमको लिखाए थे. अच्छा, ये थोड़े स्पेशल कैटेगरीज के फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन है, ये थोड़े नवाब है. नवाब मतलब इनको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, कैसे बताता हूँ तुमको. इसको पहले मैं शॉर्ट कर दूँ. तो ये साइड हो गया दोस्तों, ये भी साइड हो गया. एक वैरायटी और बता देता हूँ. ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है, कभी कभार हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना होता है. इफ यू लुक एट द इनिशियल क्वेश्चन ऑफ 7.4, तो वहां पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से उसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है, रिडक्शन के बाद तुमको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है यार, यहाँ पे ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ रूट भी लगा हुआ है. तो व्हेनेवर दीस काइंड ऑफ फॉर्म्स विल बी देयर, तो ऐसा कुछ करते हैं कि लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स, ध्यान सुनना, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. तो इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2. जब इस क्वेश्चन को करोगे तो केवल इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना. ठीक है, रूट का मत कर देना. प्लस b, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है. उसके बाद क्या करोगे, वही जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में शुरू करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. तो हो जाएगा 2ax माइनस 2a प्लस b. नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड. सर आपने लाइन क्यों खींची? मेरे भाई ये वेरिएबल वाला टर्म है ना, वो कांस्टेंट वाला टर्म है. तो वेरिएबल वाली चीज वेरिएबल के साथ कंपेयर होगी, तो 2a किसके साथ कंपेयर होगा? 1 के साथ. तो 2a विल बी इक्वल्स टू 1. एंड यहाँ से माइनस 2a प्लस b, कांस्टेंट वाली चीज किसके साथ कंपेयर होगी? कांस्टेंट. तो प्यारे बच्चों यहाँ से a कितना आएगा? 1/2. इसको पुट इन दिस इक्वेशन, तो a की जगह यहाँ पे 1/2 रख दीजिए अब, तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस b बराबर 3. तो b कितना आगे पर बच्चों? b आ गया तुम्हारे पास 4. ठीक है, तो a 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4. अब क्या करना है यार, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आप, है ना. 1 मैंने कुछ और तो नहीं माना है. हाँ, तो पुट इन 1. तो a और b की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो देखो क्या बनेगा. इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना. तो 1 में रखोगे तो बनेगा x प्लस 3 बराबर a की जगह पे कितना रखना है? 1/2. तो ये हो जाएगा 1/2 2x माइनस 2 एंड प्लस b की जगह पे कितना? 4. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
बच्चों वीडियो में शायद कुछ इंटरप्शन हो गया था, मैंने सॉल्व तो किया बट मैंने अभी देखा कि शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया था, बिकॉज यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब उसके बाद अगर मैं इस पूरे टर्म को टी मानता हूँ तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है यार, तो इसको मैंने टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर। आगे वाले में ये टर्म देखो केवल क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर वाला टर्म हट गया ना, तो ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पर कुछ कुछ किया हुआ है। ओके, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व होके इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो 7.4 में आई होप कि तुम्हें ओवरऑल आइडिया लग रहा होगा, मैंने कोशिश करी इसको समराइज करने की। तो ऐसे ही कुछ थॉट यहाँ पे तुम्हें ट्राई करने हैं, ठीक है। अच्छा 7.4 कर लिए तो क्यों ना 7.7 को भी पहले समझ लिया जाए, ठीक है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में भी है ना बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप राजा आदमी, नहीं आता तो भैया है ना फॉर्मूले लर्न करो। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा सर, अभी हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अभी हमें इंटीग्रेशन मिला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला डिनोमिनेटर में था, यहाँ वही टर्म जो है न्यूमरेटर में है, तो इसका फॉर्मूला आपको जो है लिखना है बस, है ना। तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है यार, याद करो, x/2 सेम आइटम, ठीक है, सेम आइटम यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस a²/2, a²/2 मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड a² माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2, ठीक है। तो ऐसे करके जो है तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ऑलराइट, तो फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले याद है तो कहानी सॉल्व होगी, फॉर्मूले याद नहीं है तो कहानी में फिर कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, तो सीधे सीधे फॉर्मूले का जो है एप्लीकेशन है। बट अगर तुम्हें इस तरह का सवाल करना है तो तुम्हें याद होगा मैंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर तुमको अभी समझाया था, है ना। तो x² प्लस 4x प्लस 1, तो जिनको नहीं क्लियर हुआ था दोबारा देखो, पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो लकीली यहाँ पे 1 है, ठीक है। फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करो, x के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और मेरे भाई सब्ट्रैक्ट भी करना है, पीछे वाला 1 एज इट इज। तो देखो ये कुछ बन गया ना यार, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज 3 एंड 3 मतलब √3 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो फिर से बन गया दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², तो फिर से तुम्हारे पास हो जाएगा x/2, है ना, x/2, फिर अंडर रूट के अंदर सेम आइटम मतलब यही आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1, फिर माइनस a²/2, a² मतलब a की वैल्यू √3 है ना, तो इसका स्क्वायर/2 क्या है, x² माइनस a², तो अच्छा ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा log ऑफ x प्लस सेम आइटम मतलब यही सेम चीज जो है आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है, दैट इज जो भी है प्लस c1, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो इस तरह से अगर तुम्हें आइडिया लग रहा हो तो ये भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास एप्लीकेशन है नहीं, बस उन्हीं फॉर्मूलों में 3 और फॉर्मूले ऐड ऑन करने हैं और ये एक्सरसाइज भी तुमको ऐसे ही फिनिश कर लेनी है अच्छे तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें कुछ अनोखा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बस तुम्हें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करते हुए उसे बस रिडक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज इज डन, अगर आपको कहीं डाउट लगे प्लीज आप मुझे टेक्स्ट करिएगा। आई थिंक एक और इजी एक्सरसाइज है क्या, यस, पार्शियल फ्रैक्शन या थोड़ा लेंदी एक्सरसाइज है, उसको शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा और इजी कॉन्सेप्ट जो है बता दिए जाए। पहले बच्चों दिस इज एक्सरसाइज 7.6 विच इज अबाउट बाई पार्ट्स, ठीक है, इसमें आपको जो है बाई पार्ट्स का यूज करना है। बाई पार्ट्स के लिए आपको पता होगा ILATE, ये एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, I फॉर इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी ऑर्डर में आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव टू इंटीग्रेट x साइन इनवर्स x, तो कौन सा वाला फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा ये, मेरा सेकंड फंक्शन होगा ये, इसके बाद क्या होगा आपका लगेगा बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स बोलता है कि पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, इंटीग्रेटिंग द सेकंड फंक्शन, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे को इंटीग्रेट करिए, एंड जो भी ये आइटम आए इस पूरे को इंटीग्रेट कर देना। तो ये तुम्हारा बाई पार्ट्स का थंब रूल है, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम्हें ये कहानी भी जो है समझ में आ रही होगी मेरे भाई, ठीक है। अगर ये कहानी भी समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर सवाल भर भर के आए हुए हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि अगर e⁻x fx प्लस f' कहीं पे दिख जाए तुमको, तो सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लिख देना इंटीग्रेशन का, दैट इज e⁻x fx। एग्जाम्पल के तौर पे आई थिंक क्वेश्चन यहीं से लिया हुआ है मैंने, क्या लिखा है e⁻x 1/x और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/x² आएगा। तो बताओ ये देखो और ये देखो, है ना, सेम चीज है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए e⁻x fx, fx के लिए कितनी है 1/x प्लस c1, तो सीधे सीधे आंसर आ गया यार, है ना।
यहाँ पर अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो ITF को इंटीग्रेट करने के लिए अक्सर हमें उसे जो है सिंप्लीफाई करना होता है। ITF के डिफरेंशिएशंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पर भी कुछ सिमिलर प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप x को, है ना, अगर आप x को टेन थीटा मान लें तो ये थोड़ा सा रिड्यूस होगा, एंड जब इसका रिडक्शन हो जाएगा देन इट इज इजी टू इंटीग्रेट। ठीक है, तो आपको हिंट दे दिया गया है, आप ट्राई करिएगा। इस वाले फॉर्मूले में, है ना, ये क्वेश्चन कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको थोड़ा सा तोड़ फोड़ करनी होती है। तोड़ फोड़ मतलब x माइनस थ्री है ना, तो x माइनस थ्री को क्या मैं x माइनस वन माइनस टू लिख सकता हूँ? यस, बिकॉज ये x माइनस थ्री ही आ जाएगा। अब नीचे क्या है अपने पास? x माइनस वन का होल क्यूब, x माइनस वन का होल क्यूब, बाहर है अपने पास ए की पावर एक्स डी एक्स। बेटा ये ए की पावर एक्स के साथ कोई भी फंक्शन दिखे ना तो उसको इसमें रिड्यूस करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने इसको रिड्यूस कैसे किया, डिनोमिनेटर को देखते हुए, तो न्यूमिनेटर को मैंने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ब्रेक किया, तो इसका ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ए की पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बस दैट्स ऑल। यहाँ पर अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो एक्स क्यूब को टी ले लेना है, अगर एक्स क्यूब को टी लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ठीक है, तब जाके ये इंटीग्रेट होगा। एंड ऐसे ही आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो 7.6 इज अबाउट बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में आइलेट का ध्यान रखना है, बाई पार्ट्स में स्पेशल फॉर्मूला ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस को रिड्यूस करके इंटीग्रेट करके देखना है। देखो अल्टीमेटली पेन तुम्हें चलाना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं सोचूं कि टीचर हर एक क्वेश्चन को करवा दे तुम्हें, वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है एग्जाम टाइम में। एंड दूसरा तुम्हें थोड़ा, है ना, सेल्फ जितना टाइम स्पेंड करोगे किताबों के साथ, ये 5-5 6-6 घंटे की मैराथन देखने से नहीं होगा। इंटीग्रेशन में और स्पेशली मैथ्स में जब तक पेन नहीं घिसोगे, बुद्धि खुद के नहीं चलाओगे, एफर्ट खुद के नहीं लगाओगे, तो बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना। इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर्स को शॉर्ट रख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें क्रिस्प समझा दूं, एंड थोड़ा बहुत जिन बच्चों ने साल भर पढ़ा हुआ है उन्हें आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, और कुछ हो सकता है क्या इजी सा? हाँ, दिस इज 7.9। तो 7.9 में प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका जो है शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना क्या है, आपको बस इंटीग्रेट तो करना ही करना है, साथ में लिमिट रख देनी है। जैसे मेरे भाई ये सवाल देखो 21, ये लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड लिमिट्स आर 1 to √3। तो बेटे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ है? 1 से लेके √3। पहले रखते हैं अपन अपर लिमिट, तो x की जगह √3 रख दो, है ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। बच्चों tan इनवर्स √3, tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है बताओ? 60 पर, यानी π/3 माइनस 1 कहाँ पे होती है? π/4। तो बेटे 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा भाई? 60 माइनस 45, है ना, क्या ये 15 होगा? 15, यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यस, दिस इज आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही तुम्हें करना है क्या, आई थिंक तुम्हें आइडिया लग रहा होगा यार। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है 7.9 में, बस तुम्हें इंटीग्रेट करना है, लिमिट रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो यार, ये तो देखो फॉर्मूले का सवाल है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं है, तो पहले फॉर्मूले लर्न करो। ऐसे ही यहाँ पर सीधे सीधे इंटीग्रेशन है, ये बाई पार्ट से हो जाएगा, यहाँ पर तो साइन थीटा का सीधे सीधे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत लग सकती है, बट ऐसा कुछ है नहीं खास सवाल। इसको अलग अलग कर दो, 6x/x² + 4 अलग कर दीजिए, 3/x² + 4 अलग कर दीजिए, तो वो अलग इंटीग्रेट होगा, ये अलग इंटीग्रेट होगा। बस तुम्हें लिमिट रखनी है, ठीक है। तो लिमिट तमीज से रखना, उसमें अक्सर, है ना, इवन टॉपर बच्चे भी गलतियां कर देते हैं